हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हमारा जीके का 25 महत्वपूर्ण टॉपिक का सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुका है। ये सीरीज़ आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप 2024 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे उसमें आपका एसएससी हो या फिर रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या फिर जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप 2024 में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो जीके का 25 महत्वपूर्ण टॉपिक का सीरीज जो कि मैंने आज से स्टार्ट किया है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, जीके में तो कई सारे टॉपिक हैं, तो सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जो मैं 25 महत्वपूर्ण टॉपिक का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें मैं वही 25 टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे जो है एक दो सवाल जो है हर एग्ज़ाम में रहते ही रहते हैं। तो आज जो है हमारा ये जीके का 25 महत्वपूर्ण टॉपिक का ये आपका डे पहला है। तो आज जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो हम सिंधु सभ्यता का विस्तार जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद सभी प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मिली है। उसके बाद उसमें से जितने भी खोजी गई महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो सारे टॉपिक को जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इससे बाहर जो है आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मैंने प्रीवियस ईयर का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो सारे बिंदु को मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आज के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले ऐसे ही 25 टॉपिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि आप लोग इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये डेट जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है डेट पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने। इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। कब दी थी, तो 1826 ईस्वी में। और सबसे पहले सर्वप्रथम जो है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता को जो है आप लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं या फिर सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी, तो 1921 ईस्वी में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है और ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जिसकी जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। और इसकी सर्वप्रथम खुदाई जो है 1921 ईस्वी में किसने, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार, अगर हम सिंधु सभ्यता का विस्तार की बात करें तो देखिए, इसकी जो उत्तरी सीमा है ये मांडा में यानी कि कहाँ पे है, तो जम्मू में है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो दक्षिणी सीमा कहाँ पे, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे, उत्तरी सीमा मांडा यानी कि जम्मू में और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में। यदि हम इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो देखिए, पूर्वी सीमा जो है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो है इसकी पूर्वी सीमा है। और यदि हम इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये है सुतको गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है, तो ये है बलूचिस्तान में। उत्तरी सीमा कहाँ पे है, तो मांडा यानी कि जम्मू में। दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी सीमा है सुतको गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो पहला जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता
तो इसकी खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की और यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। और यह कहाँ पे है? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्रमिक आवास मिले हैं, लकड़ी का ताबूत मिली है, अन्नागार मिले हैं और RS-37 कब्रिस्तान मिली है। क्या क्या मिला है? श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार और RS-37 कब्रिस्तान, जिसमें से आप लोग ये RS-37 कब्रिस्तान को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो आप लोग चारों वस्तु जो है ध्यान रखिएगा, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार और RS-37 कब्रिस्तान। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अब आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो को। तो देखिए इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में, कब? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। यह सिंधु नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। यह किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है और वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, ये सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। आदि शिव की मूर्ति, पुरोहित आवास, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क, घर में बनी कुआं, अन्नागार और विशाल स्नान गृह। तो ये सब में से आप लोग इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग सबसे चौड़ी सड़क, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग ये विशाल स्नान गृह, यह तीन चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह तीनों चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मिले हैं? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क और विशाल स्नान गृह, ये तीनों जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह तीनों को ध्यान रखिएगा। ये तीनों कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपका चनहुद्रो। तो चनहुद्रो की खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने की, ठीक है। चनहुद्रो की खुदाई किसने की? तो गोपाल मजूमदार ने। इसका जो है आप लोग का नाम नहीं पूछेगा कि किसने खुदाई की, नाम पूछेगा केवल हड़प्पा सभ्यता का और मोहनजोदड़ो का। इसका आप लोग नाम नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह वर्तमान जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएँ मिली हैं? तो देखिए यहाँ से लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, जिसमें से कि आप लोग कुत्ते और बिल्ली के पैरों का निशान को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये लिपस्टिक को ध्यान रखिएगा। दो चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या मिले हैं यहाँ से? तो लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। कहाँ से मिली है? तो चनहुद्रो से। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपका रोपर। तो रोपर की खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ पे है? तो पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अगर वस्तुएं की बात करें तो यहाँ पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। कहाँ पे? तो रोपर में, ठीक है। अब आगे है आपका कालीबंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी खुदाई जो है बीके थापर तथा बीबी लाल ने की थी। दो व्यक्तियों ने इसकी खुदाई की थी, बीके थापर और बीबी लाल ने। और यदि हम इसकी बात करें तो यह वर्तमान में घग्घर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? तो घग्घर नदी के तट पर यह राजस्थान में स्थित है। कौन? कालीबंगा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, हवन कुंड, पकी हुई चूड़ी, हल से जुते हुए खेत के निशान, ठीक है। क्या क्या मिले हैं? तो पकी हुई चूड़ी, हवन कुंड, हल से जुते हुए खेत के निशान। तो तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे है धौलावीरा।
धौलावीरा की खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? तो रविंदर सिंह बिष्ट ने। और यहाँ से स्टेडियम मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से स्टेडियम मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? तो स्टेडियम मिला है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं और वीडियो के देखकर खुद से एक नोट्स बना सकते हैं और या फिर उससे रिवीजन दोबारा कर सकते हैं। तो इसका PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम। फिर आगे है सूरकोटडा। तो सूरकोटडा की खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो जगपति जोशी ने। और यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। सूरकोटडा कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़े की हड्डी और अनोखी कब्रगाह। ठीक है, 2 वस्तुएं यहाँ से मिली है, घोड़े की अस्थियाँ और अनोखी कब्रगाह। फिर आगे है आपका लोथल। तो लोथल से आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी खुदाई SR राव ने करवाया था और यह वर्तमान में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह वर्तमान में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। कौन? तो लोथल। यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिले हैं, जैसे कि बंदरगाह और यहाँ के दरवाज़ा सड़कों की ओर खुलती थी। ठीक है, बाकी सब जगह के दरवाज़ा आप लोग देखते होंगे कि सड़कों की ओर नहीं खुलती है, लेकिन यहाँ के दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर खुलती थी। कहाँ के? तो लोथल की। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ के दरवाज़ा जो है कहाँ खुलती थी? तो सड़कों की ओर खुलती थी। और बाकी जितने भी जगह है उसके दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर न खुलकर बल्कि पीछे जो गली होते थे उनकी ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ के दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर खुलती थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है बंदरगाह मिला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब जितने भी महत्वपूर्ण जगह थे जो कि हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान मिले थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जितनी भी जगह है वो ध्यान से नहीं भी देखे होंगे तो ये जो है आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। देखिए, कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो मुख्य व्यवसाय बताइएगा कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो आकार की बात करें तो आकार था आपका त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता है मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता कैसी थी। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ के मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग का प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ के मकान में क्या मिला है? तो पक्की ईंटों का प्रयोग का प्रमाण मिला है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर के दरवाजे थे वह सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों की ओर खुलता था। मैंने आप लोग को पीछे बताया कि लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ की जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलता था। बाकी जितने भी जगह हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल को छुड़ाकर उनके जो घर के दरवाजे थे वह सड़कों की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि पीछे जो गली होती थी उनकी ओर खुलती थी। केवल एक लोथल ही ऐसा जगह था जिसके दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलती थी। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर थे उनके दरवाजे जो है सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों की ओर खुलता था। सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ ढकी हुई नालियों का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, देखिए, जब चौड़ी सड़क मिली है और ढकी हुई नाली भी मिली है तो यह ग्रामीण सभ्यता तो होगी नहीं, शहरी सभ्यता होगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। यह तीनों नाम से बुलाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। कौन कौन सी? तो हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी और वह
किस ओर लिखी जाती थी, तो आप लोग बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी और वह दाएं से बाएं ओर जो है लिखी जाती थी। ठीक है, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं ओर। फिर आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित नहीं थे। माप तौल से जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से भी यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य सभी जानवरों से परिचित थी, सभी जानवरों से परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही हैं, तो वहाँ के सभ्यता में जो है बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग भी देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग देखने को मिला है। जो मोहर होता है उनमें सेलखड़ी का प्रयोग जो है देखने को मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में सर्वप्रथम कपास के उत्पादक थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में जो है सर्वप्रथम कपास के उत्पादक थे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो तो आपका यहाँ पाकिस्तान में पड़ गया, लेकिन भारत में अगर पूछे तो भारत में है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यहाँ जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मेसोपोटामिया तथा मिस्र के देशों के साथ संबंध बनाए। वह व्यापार करते थे। मैंने आप लोग को पीछे बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जो मेन जो व्यवसाय था वह व्यापार ही था, तो वह व्यापार के लिए जो है मेसोपोटामिया तथा मिस्र के देशों के साथ संबंध भी बनाए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्रों का भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। अब आगे है, अब देखिए, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि पिछले वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला है आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिला है। हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन है उस पर सामान्यतः जो है किस रंग का उपयोग मिला है, तो उस पर जो है आपका लाल रंग का उपयोग मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन है आपका, प्रकृति के बालों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, या फिर जाति या समाज। तो देखिए, मैंने आप लोग को पीछे ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो व्यवस्थित शहरी जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता के पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये देखिए, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो लरकाना जिला में। ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। सिंधु जो अर्थव्यवस्था है उसकी ताकत क्या थी। तो देखिए, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। मैंने आप लोग को पीछे बताया है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। राजस्थान राज्य में स्थित कौन सा एक हड़प्पा स्थल है, तो कालीबंगा है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक कौन सा बंदरगाह शहर था। तो बंदरगाह मैंने आप लोग को बताया था कि बंदरगाह जो है लोथल था। कौन था, तो लोथल जो है आपका बंदरगाह शहर था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। तो आज का वीडियो यहाँ पे आप लोग को वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इस वीडियो से आप लोग कुछ नए सीखे होंगे और एग्ज़ाम में इससे बेहतर जो है करके आएंगे। और आने वाला वीडियो अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हैं 25 महत्वपूर्ण टॉपिक का, तो आप लोग उस टॉपिक का नाम भी कमेंट कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक से वीडियो बनाइए, वरना मैं खुद से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, यानी कि डे 2 में लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।